लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 7वें मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा, गोवा समृद्ध देश का पहला एकमात्र राज्य है जहां युवा वैज्ञानिकों को 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया, इस वर्ष सम्मान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। प्रमोद सावंत ने कहा, ये महोत्सव दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर की वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने की परंपरा का प्रतीक है और इससे युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि को प्रोत्साहन मिलता है। 7वां मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव गोवा में मनाया जाता है और मुझे लगता है कि गोवा एक ही स्टेट है, इट इज ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस अवार्ड जो यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। डॉक्टर साई दत्त गौतम फ्रॉम द बेंगलुरु इंस्टीट्यूट, इसके लिए आज ये अवार्ड मेरे हस्ते दिया गया है। इस फंक्शन में डॉक्टर अनिल काकोडकर और बाकी द प्रोमिनेंट साइंटिस्ट यहाँ पे थे। इट इज नॉट ओनली द अवार्ड गिविंग सेरेमनी, इट इज बट द महोत्सव। ऑल टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली द 19 साइंटिस्ट फ्रॉम द 18 डिफरेंट वेन्यूज, डिफरेंट साइंटिफिक लेक्चर्स जो दिए जाते हैं। इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट्स अमॉन्ग्स द यंग यूथ गोवा में हमेशा के लिए लोग रहते हैं। इस महोत्सव के लिए ढेर सारे बच्चे इससे इंस्पायर हो जाते हैं और दे टेक्स द साइंस सब्जेक्ट फॉर द फ्यूचर। सो वंस अगेन माय साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और बाकी सभी ऑर्गेनाइजर्स का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्यक्रम हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डॉक्टर साई गौतम हु इज एन अवार्डी ऑफ मनोहर पर्रिकर ऑफ द 7th मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ये प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संगीत परंपराओं से जुड़ी इस संस्था के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पत्र के माध्यम से इस संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। आज उसकी शताब्दी समारोह से जुड़ना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफल हुई है और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो, उसको सम्मान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेता जेपी नड्डा और केंद्र सरकार को लेकर तीखा बयान दिया है। सुक्खू ने कहा, भाजपा नेता जेपी नड्डा प्रदेश में आकर कहते हैं जितना मांगोगे उतना देंगे, लेकिन अब वो उनसे कुछ ठोस मांगे रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश को दिलाई जाए। साथ ही एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के 9,300 करोड़ रुपए के अंशदान को भी वापस दिलाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के नेता नड्डा जी आए। नड्डा जी बहुत ऊंचे स्तर पर है
हमारे राष्ट्र के नेता भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है। आंकड़े बता रहे थे जितना मांगोगे उतना देंगे, जो मांगा वो दिया। बड़ा अच्छा लगा, मैं भी सुन रहा था। तो मैं नड्डा जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जो मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की वो दे दीजिए। वो हमारी तो अप्रोच नहीं है। और नड्डा जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो एनपीएस का सरकारी कर्मचारियों का जो अंशदान है 93 करोड़ रुपया वो दिला दीजिए। उन्होंने भी कहा है नड्डा जी ने, हम उनका सम्मान करते हैं, जो मांगोगे वो देंगे। तुम्हें मांग रहा हूं इस मंच से, ये सच्चाई है। और जो हमने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ओपीएस दी, उसकी 1600 करोड़ की जो बोरिंग है वो दिला दीजिए, मैं आपसे मांग रहा हूं। और नड्डा जी ने एक बात और की कि जून 2025 में 2006 करोड़ रुपया दिया पीडीएनए का, जो डिजास्टर के बाद पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट होती है। मैं चाहूंगा नड्डा जी, आपने 2700 करोड़ में किया। पहली तो भारतीय जनता पार्टी 5 गुटों में बटी हुई है। जयराम जी बोलते हैं 5000 करोड़ रुपया दिया, बिंदल जी बोलते हैं 5300 करोड़ रुपया दिया, नड्डा जी बोलते हैं 3700 करोड़ रुपया दिया। अब गुटों में भारतीय जनता पार्टी में एक मत ही नहीं है, पर हम नड्डा जी हमारे प्रदेश के सम्मानित नेता है, उन्हीं की बात को मान लेते हैं कि 3700 करोड़ रुपया दिया। 3700 में 2000 करोड़ रुपया और बता रहे हैं, जिसमें से जो 2023-24 का 2 साल बाद जो पीडीएनए हमें मिला उसको गिना रहे हैं, 2 साल बाद 23-24 का। और उसमें भी आप देखिए 500 करोड़ रुपया सरकार का अंशदान है, 25% उसमें सरकार का अंशदान है। और हिमाचल सरकार का 1500 करोड़ केंद्र सरकार ने बोला कि हम देंगे। आंकलन कोई राज्य सरकार ने नहीं किया, आंकलन केंद्र सरकार ने किया कि 2023-24 में 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, मिला कितना? 15%। अगर वो 15% मिल भी रहा है तो अभी तक कितना आया राज्य सरकार के पास? 451 करोड़ रुपया आया। कितना आया? 451 करोड़ रुपया। नड्डा जी बाकी का जो 1100 करोड़ रुपया वही दिला दीजिए। वेलगापुरी में सचिवालय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में 5वें जिला कलेक्टर सम्मेलन के दूसरे दिन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों का त्वरित समाधान किया जाए। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक समन्वय को मजबूत कर राज्य के विकास को तेज गति देना है। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नगर निगमों के विकास के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, ये फंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और समग्र शहरी विकास को गति देने में सहायक होगा। सरकार का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से नगर निगमों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। સ્માર્ટ સિટીઝ મિશન અન્વયે વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી દેશભરમાં શરૂ થયેલા સિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુ ઇનોવેટ, ઇન્ટિગ્રેટ અને સસ્ટેન કાર્યક્રમમાં પણ ગુજરાત આજે અગ્રેસર છે. ડેટા આધારિત પ્લાનિંગ અને કેપેસિટી બિલ્ડિંગથી ક્લાઇમેટ ગવર્નન્સને વધુ મજબૂત કરવા પણ 40 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ આપણને મળી છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને પર્યાવરણના પડકારોને પહોંચી વળવા આપણા નગરો મહાનગરોને ગ્રીન સ્પેસ, ગ્રીન ગ્રોથ અને ગ્રીન મોબિલિટી તથા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણમાં પણ લીડ લીધી છે. સર્ક્યુલર ઇકોનોમીનો વેગ આપવા 4R એટલે કે રિડ્યુસ, રીયુઝ, રીસાયકલ અને રિકવર પર ફોકસ કર્યું છે. આપણા 6 શહેરો સ્વચ્છ સર્વેક્ષણમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાત 3જા સ્થાને પહોંચ્યું છે. આ લીગસીને આગળ વધારતા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટમાં પણ આપણા બધા જ શહેરો. आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।